स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। तो उत्तराखंड में बारिश आपातकाल मचा रही है, जहां बारिश की वजह से कर्णप्रयाग के पास सड़क टूट गई है, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई हैं। तो उत्तराखंड में बरसात पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली जिले में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गैरसैंण कर्णप्रयाग NH 109 का हिस्सा काली माटी के पास बह गया, जिसके कारण गैरसैंण से कर्णप्रयाग और नैनीताल जाने वाले लोग सड़क के दोनों ओर ही फंस कर रह गए। तो ब्रिटेन में बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी में भी हालात गंभीर नजर आ रहे हैं, जहां पौड़ी के थलीसैंण ब्लॉक के रौली गांव के पास बादल फटने की खबर है। रौली गांव के लोगों ने फोन के जरिए प्रशासन को मामले की जानकारी दी है, जहां लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक बादल फटने से कई घरों और गौशालाओं तक पानी पहुंच गया, जिससे घरों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है और गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क का हिस्सा भी टूटकर बह चुका है। इसके साथ ही कुछ मवेशियों की मौत की भी खबर पौड़ी से सामने आई है। इस संबंध में SDM स्तर से जो सूचना ली गई है उसमें एक पर्टिकुलर फैमिली के 2 बैल और एक बकरी की डेथ है। तो P20 उसका बनवाया जा रहा है और उसे तत्काल जो मुआवजा दिया जाना है वो दिया जाएगा। सिमिलरली एक रोड कनेक्टिविटी जो ब्रीच हुई है उसमें एक ब्रिज की स्थिति खतरनाक होने के कारण ट्रैफिक रुकवा दिया गया और ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो अगले तो उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां चमोली में रास्ते बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में बारिश के कारण भूस्खलन लगातार जारी है, जहां चमोली जिले में पागल नाला पर भूस्खलन हुआ, जिसके बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से यातायात रुक गया है। तो वहीं पिथौरागढ़ में भी भूस्खलन, चारधुला ढांगघाट लेकुल मार्ग बारिश के आने से लगातार हो रहे जलजमाव की वजह से बंद हो चुके हैं। तो ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां हरिद्वार में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर CM पुष्कर सिंह धामी ने मुस्तैदी नजर दिखाई है। तो भारी बारिश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार से लश्कर खानपुर क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जहां स्थानीय लोगों को भी लाखों का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में CM पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने जल भराव को लेकर राहत और बचाव कार्यों को प्रगति के लेकर अधिकारियों से के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान CM धामी ने कहा है कि हरिद्वार के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जिन इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है, उन इलाकों का आंकलन करने के बाद सरकार आपदा क्षेत्र घोषित करेगी। साथ ही 3 महीने तक बिजली के बिल और बैंक की किस्तों की वसूली स्थगित करेगी। CM धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का आंकलन कर प्रभावितों को तुरंत राहत राशि देने की बात कही है। पिछले दिनों जो यहाँ हरिद्वार जनपद में अतिवृष्टि हुई है और उस अतिवृष्टि के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ का प्रभावित हुआ है। उसी को लेकर आज यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों से भी बात की है और जो वहाँ पर और काम किए जाने हैं आगे विस्तृत रूप से जो योजना बननी है उस पर विचार हुआ है, बात हुई है और साथ में सभी अधिकारियों से भी उसकी समीक्षा की है। और हमने तय किया है कि पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। तो उत्तराखंड में मालन पुल हादसे को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। इस कड़ी में CM पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल गिरने के बाद सरकारी मशीनरी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब इस पर PWD मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नदियों में लगातार खनन हो रहा है, वो भी इस घटना की एक बड़ी वजह हो सकता है।
साथ ही उन्होंने नदियों और नालों पर चैन लाइन निरीक्षण न होने को लेकर इसकी बड़ी वजह बताई है। इस दौरान सतपाल महाराज ने बताया है कि उन्होंने अधिकारियों को कई बार पुलों के सेफ्टी ऑडिट को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से कहा गया है कि सभी पुल के फाउंडेशन को चेक किया जाए और जिस पुल की फाउंडेशन कमजोर है उसको तत्काल से रिपेयर किया जाए। इसमें गुणवत्ता की कमी होगी, अब उसकी जांच बैठी हुई है, जांच के बाद हमें पता चल जाएगा, पर गुणवत्ता की कमी है। और ये भी हो सकता है कि नीचे ज़्यादा खनन कर देगा, वो भी उसके कारण हो सकते हैं। अब कारण तो जांच के बाद पता लगेंगे, पर ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। और आपने देखा होगा कि हमने अभी हाई कोर्ट में भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ताकि हम किसी भी नहर का चैनलाइजेशन कर सकें। जब तक आप चैनलाइजेशन नहीं करेंगे, नहर और ऊँची होती जाएगी और चारों तरफ का जो हमारा तटबंध है वो कटता जाएगा। तो चैनलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने कहा भाई आप चैनलाइजेशन कर सकते हैं और रिवर ट्रेनिंग कर सकते हैं, परंतु उसको आप मैनुअली करना पड़ेगा। आप बताइए मैनुअली कैसे होगा? गजन बात और रुड़की की कर लेते हैं, जहां कलीमपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। तो रुड़की की गंग नहर कोतवाली इलाके कमीलपुर गांव में पुरानी रंजिश के कारण जमकर पथराव हुआ है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जहां आजाद समाज पार्टी के नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे गुलबहार अली ने बताया है कि उनके परिवार से गांव के कुछ लोग पुरानी रंजिश रखते हैं। अभी कुछ समय पहले ही पुरानी रंजिश के कारण उनके परिवार पर अवैध हथियारों से हमला किया गया था, जिस संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। लेकिन कावड़ मेले की व्यवस्था के कारण पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है और वो खुलेआम खूब नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुड़दंगियों ने एक बार फिर जब वे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे तभी उन पर हमला बोल दिया था। मामला इतना बढ़ गया था कि उनके परिवार पर भी पथराव किया गया, जहां अवैध हथियारों से डराने धमकाने की कोशिश की गई, जिसकी सूचना भी पुलिस को दे दी गई थी। गुलबहार अली ने आरोप लगाते हुए बताया है कि आरोपियों ने फायरिंग भी उनके परिवार के ऊपर की है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही पत्रकार बंधुओं से मतलब इसलिए आप लोगों को बुलवाया कि मेरी जो एक आवाज़ है, जो मेरे साथ जो घटनाएं पर घटना हो रही है, वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि 2 महीने पहले भी हमारे मकान पर चढ़ाई की गई थी और उसमें भी पथराव भी किया गया था। ये उसमें जबकि उसमें वीडियो में वायरल भी हुआ था, प्रूफ भी है उसका। अब किसी वजह से पुलिस व्यस्त होने की वजह से, जैसे मान लिया पुलिस भाई उसमें ये कावड़ यात्रा शुरू हुई, उसमें व्यस्त हुई, मतलब वो दोषी लोग बाहर ही घूम रहे। और उन्होंने फिर मैं हज पर 2 महीने बाद हज पर से आया था और मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, उन लोगों ने मुझ पर अचानक हमला। इस संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों से और अन्य स्वतंत्र स्रोतों से भी, ग्रामीणों की ओर से भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने लाई जा रही हैं। इंस्पेक्टर गंगनहर को इस संबंध में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेकर सभी संबंधित के विरुद्ध जिन लोगों ने भी पथराव किया है या फायरिंग की है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां सावन के महीने में मेले की धूम देखने को मिल रही है। तो सावन के महीने में उत्तराखंड में मेलों की धूम देखने को मिल रही है और इन मेलों में दिख रही है उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक और पहाड़ों के पुराने रीति रिवाज। इन दिनों उत्तरकाशी में गंगा घाटी के गांव में फुलियार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में ग्रामीण मुलग्याल में फूल तोड़कर लाते हैं और देवताओं को अर्पित करते हैं। बता दें कि ये मेला हर गाँव में अलग अलग दिन लगता है। रीजन में बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां वन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। इस दौरान वन माफियाओं की तरफ से सैकड़ों देवदार के पेड़ काट दिए गए हैं। तो चक्राता वन प्रभाग के जंगलों में वन माफियाओं ने सैकड़ों देवदार के पेड़ काट डाले, जिसके चलते वन विभाग की बीट अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही वन दरोगा पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार चक्राता के
कानासर रेंज में अवैध काटन के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर वन विभाग ने जांच की टीम का गठन किया था। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस मामले का खुलासा हो सका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अवैध काटन करने वाले कब तक पकड़े जाते हैं। देख रहे हैं ये नाप भूमि के पौधे हैं, क्या कहते हैं, जो आप में प्राइवेट जिसे सेल कहा जाता है, जो काश्तकार के जो निजी जो भूमि होती है सर, उसमें जो पौधे होते हैं जो सूख जाता है, उसको हम जो है क्या कहते हैं तहसील के माध्यम से और क्या कहते हैं वन विभाग के माध्यम से स्वीकृति लेते हैं सर। और इन पेड़ों को सर हम जो है कटान और चिरान के आदेश लेते हैं, जो सत्य है और सही है सर। ऐसा नहीं है कि कहीं हमें पिछले सप्ताह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आदि विभिन्न माध्यमों से सूचना मिली कि कनासर रेंज के विभिन्न स्थानों में माफ़ी की आड़ में अवैध पातन हो रहा है। तो उसमें हमने प्रारंभिक जांच की और कुछ डिस्क्रिपेंसीज निकली, कुछ अवैध पातन पाए गए और लॉपिंग पाए गए। और प्रारंभिक जांच में जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पे हमने अपने फॉरेस्ट गार्ड पे एक्शन लिया गया है। और इसके अलावा एक अलग से टीम एक अन्य स्थान पे भी। तो उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है। इस कड़ी में उत्तरकाशी में आरएसएस की तरफ से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। तो उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी के चौरंगी में भी इस मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 300 से ज्यादा पौधे लगाए गए। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने 4 प्रजाति के पौधे रोपे। हमने जो ग्राम सभा लुधाड़ा हम 350 डाल लाया, पर ले हमने बढ़िया ढंग से ले ली। और क्या हमारा काम तो रोजा कोई रही, पर हम 350 डाल ले लिया। पर बहुत बढ़िया दिन आज को जो हमने आज डाल लाया, सबसे बढ़िया दिन है, सबसे बढ़िया काम है आज। बहुत खुशी। अपने चौरंगी खंड के हरेला पर्व के शुभ अवसर पर सभी चौरंगी खंड के राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के द्वारा हरेला पर्व का कार्यक्रम मनाया गया। और इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने इस क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुधाड़ा की महिलाओं के द्वारा और अपने इस गांव ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत जी, महिला मंगल दल अध्यक्ष, युवा मंगल दल अध्यक्ष, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आग्रह किया कि हमारे गांव में आओ और यहां पर हम एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम करेंगे। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने राष्ट्रीय योगी सेना के सभी सदस्य पदाधिकारियों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया हुआ है। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि एक पेड़ 100 पुत्र के सम्मान होता है। सभी माताओं ने, सभी बहनों ने, सभी हमारे बुजुर्गों ने, सभी भाइयों ने साथ मिलकर परस्पर संज्ञा करते हुए आज ये पुण्य का काम किया। आप सभी गाजना के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीसी।